कर दिया मैंने। डिस्क्राइबिंग मोशन एंड अराउंड अस, यानी कि हिंदी में क्या है हमारा, अपने परिवर्तन वो परिवेश में गति का वर्णन, यानी कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे, गति के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं चलना। ठीक है, जैसे कार का चलना, दौड़ना, किसका, कार का दौड़ना, कार का दौड़ना या कार का चलना। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे एवरीथिंग इन आवर नेचर इज द मोशन फ्रॉम द मैसिव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट टू द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि ये क्या कह रहा है, आराम से देखेंगे। देखो, बाहरी खगोलीय वस्तु से लेकर के परमाणु कणों, यानी कि बहुत छोटे छोटे अणुओं तक, पार्टिकल्स तक, प्रकृति में सब कुछ गतिमान। सिंपल भाषा में क्या कह रहा है, ये सब कुछ, एवरीथिंग इज अ मूवेबल, क्या है, मूवेबल। ठीक है, वी हैव वाइड वैरायटी, यानी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है, क्या है, हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है मोशन के लिए, नेचर में बहुत ज़्यादा वैरायटी। जैसे हम क्या देखें, पहला क्या है हमारा, बटरफ्लाई का उड़ना। ठीक है, और किसका, उसका सांप का चलना, जब ये लिखा है ना, यहाँ से देखो, रेंगते हुए सांप, उछलते हुए कूदते खरगोश, सरपट दौड़ते घोड़े, किसी सहारे से लिपटे आरोही लता के तंतु। तंतु पता है क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या है, ट्विनिंग अराउंड आ सपोर्ट, यानी कि क्या है, ट्विनिंग का मतलब क्या होता है, अरे हुई एक क्लम्बर। टेंड्रिन होती क्लम्बर, टेंड्रिन का मतलब क्या होता है, तंतु, और तंतु क्या होती है, ऐसे 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 चिपके रहते हैं, जैसे हमने मनी प्लांट में देखा है। ठीक है, सपोर्ट क्लोज ऑफ दी, क्या है, फ्लाई ट्रैप, डांसिंग डस्ट पार्टिकल इन सब बीम, यानी कि डांसिंग डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल मूव इन एयर, जो स्मोक के पार्टिकल है, धुएं के पार्टिकल है, वो एयर में क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्या करते हैं, मूव कैसे करेंगे, ये पार्टिकल मूव करते हैं, क्या करेंगे, मूव करेंगे, राइज करेंगे, फॉलोइंग ऑफ ओशियन टाइड, टाइड मतलब ज्वार बहता है। देखो क्या लिखा है, यहाँ से देखना, यहाँ से देखो, उछलते कूदते खरगोश, सरपट दौड़ते घोड़े, किसी सहारे से लिपटकर आदमी लता के तंतु, बंद होते कीट पक्षियों के पत्ते, सूरज की किरणों से नाचते हुए धूल के कण, वायु में गतिमान धूल के कण, ज्वार भाटे से उठता गिरता समुद्र तथा आकाश में घुमड़ते हुए बादल। यानी कि क्या कह रहा है, सारी चीज़ें क्या कह रहा है वो, कि जो हमारा ज्वार भाटा है और बादल, ये सारी चीज़ों में क्या है, मोशन है। क्या है, मोशन। इजंट मोशन इज अ नेचर वंडरफुल, जहाँ ये जो मोशन है मनमोहक बनाता है, या उनकी वंडरफुल बनाता है चीज़ों को। बट हाउ टू बी स्टडी दी वाइड वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स मोशन अराउंड अस, यानी कि हम बहुत सारी वेराइटियों की मोशन की स्टडी करेंगे, तो क्यों करेंगे, एज यू हैव रीड इन दी फर्स्ट चैप्टर टू एक्सप्लोर दी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, यानी कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना हमने फर्स्ट चैप्टर में देखी थी। साइंटिफिक स्टडी इन दी आइडियलिज्म, यानी कि आइडिया है जो हमारा, उसकी हमने साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक तरीके से स्टडी करी थी। सच टाइप ऑफ मोशन आदि लीनियर, कुछ मोशन हमारी कैसी होती है, देखो 3 प्रकार की, देखो यहाँ से कैसी गति है, रेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलन गति, 3 प्रकार की होती हैं, जिसके बारे में हम पूर्ववर्ती कक्षा में पढ़ चुके हैं। इस कक्षा में भी हम किसके, रेखीय गति तथा एक समान वृत्तीय गति के विषय में और अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगे। अब देखो ये क्या कह रहा है, हमने ना पहले हमने किसने मोशन के बारे में पढ़ लिया है, यहाँ से देखेंगे क्या है हमारा, एक तो लीनियर, सर्कुलर और ओसिलेटरी मोशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलेशन, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अब हमें पता चलता है कि मोशन की ना केवल कितनी स्टेट वो होती है टाइप, एक तो यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसे बोलते हैं समान गति और इसे बोलते हैं असमान गति। ठीक है, अर्लियर यू लर्न अबाउट दी सम फिजिकल क्वांटिटीज़, इससे पहले हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें क्या है हमारा, देखो कुछ अन्य भौतिक राशियों के बारे में जानेंगे। गति का वर्णन न केवल आप शब्दों वरना संख्या, समीकरण, आलेख द्वारा, ग्राफ द्वारा भी कर सकते हैं। तो पहला क्या है, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड। तो हम इसमें पहले में क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अब देखो यहाँ से देख लो, अबाउट सम मोर फिजिकल क्वांटिटी, क्या हम इससे और ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। जैसे पहला है डिस्प्लेसमेंट, क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन, इन तीनों के बारे में हम स्टडी भी करेंगे आगे जा कर के। यू will also learn to the describe motion do not only in the words also within the number equation and graphs, यानी कि हम इन्हें नंबर,
इक्वेशन और ग्राफ में भी दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे हम? डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी और किसको दिखाएंगे? एवरेज एक्सेलरेशन को। अब देखो यहाँ से देखना, यहाँ से ये लिखोगे तो देखो आपने यहाँ छोड़ दिया विस्थापन, माध्य वेग और माध्य त्वरण के बारे में हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे उनके बारे में, ठीक है। अभी इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं है जो तुम्हारे मतलब पेपर में आएगी। अभी तक जितना हमने पढ़ा ये केवल कॉन्सेप्ट बना रहा है। क्या बना रहा है? कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से देखेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। क्या है? यहाँ से आ सकता है। इस देखो क्या है, सरल रेखा में गति। आप यह सीख चुके हैं कि जब कोई वस्तु सरल रेखा में गमन करती है तो इसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा, गति करता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? लीनियर इक्वेशन। देखो कॉल्ड लीनियर मोशन। क्या बोलेंगे इसे? लीनियर मोशन। इसका एग्जाम्पल क्या है? कार। क्या है एग्जाम्पल? कार, ठीक है। इट कैन आल्सो कॉल द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसे हम एक और क्या कह सकते हैं? सरल रेखा में गति भी कहा जा सकता है और सरल रेखीय गति भी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? सरल रेखा में गति या सरल रेखीय गति। अब देखो हमारे पास क्या है? व्हाट इज अ स्ट्रेट मोशन? ये क्या कह सकते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? जब क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन आ स्ट्रेट लाइन। जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, इट मोशन इज आ कॉल्ड लीनियर मोशन। यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट, देखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन आ स्ट्रेट लाइन इस मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ से? इट इज़ द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन। ये सबसे सरल क्या है? देखो यहाँ पे ये सर्वाधिक सरल प्रकार की गति है तथा क्या है? क्या आपने अपने आसपास बच्चों की तैराकी प्रतियोगिता ऊर्ध्वाधर नीचे गिरती हुई गेंद दूर तक खींचे, वो सीधे रास्ते पर सरल रेखा में चलती हुई कार अथवा सीधी पटरियों पर चलती हुई रेलगाड़ी जैसी गतिशील वस्तुओं का अवलोकन किया है जिनकी गति सरल होती है। अब देखना एग्जाम्पल क्या दिए। उसने ये नहीं बोला कि इसके एग्जाम्पल जैसे पहले वाली को हम बोला जाता था, इसने सोचने को मजबूर किया है बच्चे को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? सच अ चिल्ड्रन सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन। एक बच्चे की जो मोशन है, ठीक है, स्विमिंग करते हुए, कहाँ पर? स्विमिंग करते हुए, वर्टिकली फॉलोइंग दी वॉल, ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हुई वॉल। अ कार मूविंग इन दी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेच ऑफ दी हाईवे, जिस पर ट्रेन चल रही है, इस मतलब ट्रेन चल रही है वो भी, हाईवे पे जो कार बस चल रही है वो भी स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल है। अब देखो ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन। तो पहला क्या दिख रहा है हमें? बच्चे जो तैर रहे हैं, दूसरा कार और तीसरा ट्रेन, चौथा क्या है? जो बॉल है वो स्ट्रेट नीचे की तरफ गिर रही है, वर्टिकली। क्या है? वर्टिकली। To discuss about the motion of an object, you first need to describe its position in various instant of a time. क्या तुम बहुत सारी, देखो यहाँ से देखना, किसी वस्तु की गति पर चर्चा करने के लिए आपको समय के विभिन्न क्षणों पर इसकी स्थिति का वर्णन करने की आवश्यकता है। हम इस पर क्या देखेंगे? फॉर्म ऑफ टाइम देखेंगे। क्या देखेंगे? टाइम। डिस्क्राइबिंग पोजीशन देखेंगे। फर्स्ट में क्या देखेंगे? डिस्क्राइबिंग पोजीशन। उसके बाद डिस्क्राइबिंग पोजीशन की बात करें, हाउ डू वी डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की पोजीशन यानी कि स्थिति हम कैसे बताएंगे। देखो हम किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन किस प्रकार करते हैं, ठीक है। इसके लिए फॉर दैट एज यू लर्न अर्लियर वी फर्स्ट नीड टू दी स्पेसिफाई अ फिक्स पॉइंट एंड दी रेफरेंस पॉइंट। जहाँ से स्टार्ट करेंगे उसे बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट, और इसमें क्या बोलेंगे? संदर्भ बिंदु। क्या बोलेंगे? संदर्भ बिंदु। क्या बोलेंगे? संदर्भ बिंदु। अब आगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद रेफरेंस पॉइंट किसे बोलेंगे? जहाँ से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेगा। क्या करेंगे? अगर मैंने पूछा व्हाट इज़ अ रेफरेंस पॉइंट तो तुम क्या कहोगी? इफ एनी ऑब्जेक्ट स्टार्ट अ मोशन इन दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ रेफरेंस पॉइंट। क्लियर हो गया? देखो यहाँ से देखेंगे द डिस्टेंस एंड रिएक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट at any instant of time describe the position of the object and instant of the time. Note that apart from distance we also specify direction from the reference point in the object is located to describe its position.
What when do we say that object in the motion? If you position of object with respect to the reference point change with the time, the object is said to be the in a motion. On other hand, the object is said to be at a rest if it is a position with respect to the reference point does not change with the time. अब देखो, जब कोई वस्तु क्या होती है, रेस्ट में होती है. रेस्ट का मतलब क्या होता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, कौन बताएगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को. देखो, वस्तु की स्थिति कौन बताएगा, तो रेफरेंस पॉइंट बताएगा. कौन बताएगा, रेफरेंस पॉइंट. रेस्ट हमें क्या है, जहाँ पे वस्तु क्या थी रेफरेंस पॉइंट पे है तो उसे क्या बोलेंगे, वो रेस्ट में. कहाँ पे, रेस्ट में. जब वो रेफरेंस पॉइंट से कहाँ चली जाती है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है. क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. तो कहाँ चली जाएगी, वो मोशन में, इन अ मोशन. कहाँ चली गई, इन अ मोशन. कुछ नहीं हुआ है. देखो बेटा आराम से देखना, ये कार देखो, यहाँ से कार स्टार्ट हुई, यहाँ से और यहाँ तक पहुँची. तो ये संदर्भ बिंदु से स्टार्ट होने के बाद कहाँ पहुँच गई है, देखो, या तो ये संदर्भ बिंदु पे होगी तो विराम होगी. कैसे होगी, विराम अवस्था में. ठीक है, लेकिन संदर्भ बिंदु से ये यहाँ इस बिंदु पर पहुँच गई है तो ये कैसी होगी, गतिशील अवस्था में होगी. किसमें होगी, गतिशील अवस्था में होगी. ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे वाले पॉइंट, उस पर किस पे जा रहे हैं हम, आगे वाले टॉपिक पे देखेंगे. लेट अस टेक अ एग्जांपल ऑफ एन एथलीट रनिंग एट ऑन अ स्टेट ट्रैक, यानी कि स्टेट यानी कि सीधी लाइन में चल रहा है. देखो यहाँ से देखो, आइए एक सीधी धावक पथ पर दौड़ लगाती हुई धाविका के उदाहरण द्वारा इससे समझते हैं. देखो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए धावक पथ क्या होता है. ऐसा पथ जिस पर हम रन करते हैं, दौड़ते हैं. ठीक है, धाविका कौन होती है, जो लड़की होती है. धावक कौन होता है, जो लड़का होता है. नीना नानी नाम की क्या है, नीना नाम की धाविका की स्थिति का वर्णन करने के लिए हम लेते हैं कि संदर्भ बिंदु ही उसका प्रस्थान बिंदु है. मैं दर्शाए अनुसार हम एक सरल रेखा बनाते हैं जिस पर दूरियां अंकित हैं और उसे मूल बिंदु जीरो को संदर्भ बिंदु मान लेते हैं. इसे धाविका बिंदु ओ से दौड़ना आरंभ करती है और समय के दो भिन्न क्षणों पर उसकी स्थितियों को बी एवं ए द्वारा अंकित किया जाता है. देखो, एक बी और एक ए पे क्या किया है, अंकित किया है. किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए हमें उसकी दिशा निर्देश करने की आवश्यकता होती है. क्या होती है, हमें आवश्यकता होती है. सरल रेखा में गतिमान कोई वस्तु आगे या पीछे इन दो दिशाओं में से किसी एक दिशा में गति कर सकती है. अतः दिशा को धन अथवा ऋण चिन्ह द्वारा निरूपित किया जाता है, जैसे कि 3.4.3 में दर्शाया गया है. संदर्भ बिंदु के दाहिनी ओर की स्थिति को सामान्यतः धनात्मक और बाएं की तरफ की स्थितियों को ऋणात्मक किया जाता है. आराम से समझना, कुछ नहीं है, आराम से समझना. देखो, लेट अस टेक अ एग्जांपल ऑफ द एथलीट रनिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन. कुछ नहीं है, जैसे हमने अलीशा ले ली. अलीशा ने अपनी स्टार्टिंग पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट क्या था, 0. यहाँ से जब उसने इसी को ओरिजिनल पॉइंट, इसी को रेफरेंस पॉइंट भी बोलेंगे. ठीक है, तो यहाँ से जब इसने अपनी दौड़ स्टार्ट की तो यहाँ पे 1.40 पर रुकी और एक जा कर के 100 पर रुकी उस पर. ठीक है, तो जब भी हम इस लाइन को यूज़ करते हैं, रेफरेंस पॉइंट एंड पोजीशन ऑफ द एथलीट एट द डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ द टाइम ऑन द स्ट्रेट लाइन. अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन थी, हमने स्ट्रेट लाइन पे से शो किया. उसके अलावा हमने क्या दिखाया, रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिनल पॉइंट को हमने 0 से, किससे, ओ से, ओरिजिनल पॉइंट को हमने किससे, ओ से दिखाया. To describe the position of Nina at the athlete, let us take her as starting point as the reference point as so in. Let us make a straight line with the distance mark on it, mark the reference point on it at the as the origin O. The athlete is starting running from O and her position at 2 instant of time are marked by point B और A. यानी कि क्या है, हमने 2 पॉइंट मार्क किए, B और A को किया. टू डिस्क्राइबिंग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की. क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने क्या किया, जो हमारा राइट हैंड था उस पर हमने पोजीशन कैसी ली है, पॉजिटिव. जो हमारा लेफ्ट हैंड है उस पर हमने पोजीशन कैसी ली है, माइनस. ठीक है, ये लिखा था इस पूरे पैराग्राफ में. अब ट्रैवलिंग, वो क्या है हमारा, डिस्टेंस, ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट. क्या है, हम क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस. 1 मिनट बेटा इधर दिखाना जरा, यहाँ से, ओ सॉरी, ऐसे रहेंगे. समय एक क्षण और समय अंतराल एक ही बात नहीं होती. समय एक क्षण
समय के किसी दिए गए बिंदु पर घड़ी का पाठ्यक्रम रीडिंग है, जबकि समय अंतराल समय के दो क्षणों के बीच की समय अवधि अर्थात घड़ी के दो पाठ्यांकों के बीच का अंतर है। अब आराम से देखना, ये भी मुझे बताना है दोनों को, ठीक है। देखो आ इंस्टेंट ऑफ द टाइम एंड टाइम इंटरवल आज नॉट। देखो एक तो क्या बोला है इसने, क्या है टाइम, क्या है टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्या है इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये क्या होती है मूवमेंट, बस केवल एक क्षण, एक सेकेंड, ठीक है। और ये क्या होती है हमारा, क्या है उसके बाद इंटरवल, क्या है टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल का मतलब क्या होता है, ये देखो ये क्या है 20 से 40 पे गई, ये टाइम इंटरवल आया समझ, टाइम इंटरवल समझ आ गया। अब देखो उसके बाद क्या है, एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज अ सिंगल रीडिंग ऑफ क्लॉक एट अ टाइम, केवल एक टाइम की रीडिंग, जैसे मैंने करी है जैसे 7 बज रहे, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा इंस्टेंट ऑफ टाइम। लेकिन 7 से 8 बज रहे, ये था इंटरवल ऑफ टाइम। आया समझ, आगे चलते हैं, ठीक है। क्या है चलित दूरी और विस्थापन। मान लीजिए कि कोई धावक टी यानी कि 0 सेकंड पर स्टार्ट करता है, बिंदु ओ से दौड़ना आरंभ करता है और वह T4 यानी कि एस बिंदु बी पर पहुंच जाता है। कहाँ पे पहुंचता है, 4 पर, ठीक है। फिर T10 पर बिंदु ए पर पहुंचता है और पुनः उसी पथ पर दौड़ते हुए T16 पर बिंदु बी पर लौटता है। अतः चित्त धातुका की आरंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच उसके कुल चलित दूरी यानी कि ट्रैवलिंग डिस्टेंस ट्रेवल को दिखाती है। कितनी हुई, उसके द्वारा कुल चलित दूरी क्या होगी, ओ ए, क्या है ओ ए, ठीक है। और ए बी, तो क्या कर लेंगे हम, इसकी वैल्यू कितनी है 100, इसकी 60, दोनों क्या होगी 60, ठीक है। आइए अब हम धावक के प्रस्थान एवं विराम की स्थितियों के बीच की दूरी पर विचार करें। ओ 40 जो उसके द्वारा चलित दूरी कुल दूरी से भिन्न है। अतः हम एक अन्य राशि विस्थापन की परिभाषित करते हैं। क्या करेंगे, किसको करेंगे हम, किसको, डिस्प्लेसमेंट को, किसको करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन हम समय के किन्हीं दो क्षणों के बीच किसी वस्तु की स्थिति में होने वाले शकल परिवर्तन यानी कि पूरे परिवर्तन को विस्थापन जैसी भौतिक राशि के संपूर्ण विवरण के लिए दिशा एवं इसके आंकितिक मान दोनों को निर्दिष्ट करना आवश्यक होता है। इस प्रकार की भौतिक राशि आंकित मान उसका परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड कहलाता है। किसी वस्तु के विस्थापन का परिणाम दो क्षणों पर उसकी गति की वो उसकी स्थितियों के बीच की दूरी, वस्तु विस्थापन की दिशा, पहले क्षण पर स्थिति से दूसरे क्षण को उसकी स्थिति की ओर निर्दिष्ट होती है। कुल चलित दूरी के वर्णन के लिए केवल आंकितिक मान की आवश्यकता होती है गति की दिशा के लिए इन दोनों राशियों का ऐसा मात्रक मीटर, ठीक है। अब आराम से समझना, ठीक है। देखो यहाँ से देखना, अलीशा की हम क्या निकालेंगे, पहले तो डिस्टेंस निकालेंगे जो उसने ट्रैवल की है। क्या किया, ट्रैवल किया, ठीक है। पहले डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सपोज एन एथलीट स्टार्ट रनिंग फ्रॉम दी ओ से उसने स्टार्टिंग की, यानी कि यहाँ से स्टार्टिंग की, ठीक है। अब जैसे ही क्या किया उसने टी, ये क्या है टी मतलब टाइम, 0 था, कितना था 0, रीच द पॉइंट एट दी एस पे पहुँचने के लिए उसने क्या किया, टी पे पहुँच, क्या है टी, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आने में उसे कितने लगे, 10 सेकेंड लगे, कितने सेकेंड लगे, और यहाँ तक आने में उसे कितने लगे, 4 सेकेंड, कितने लगे, 4 सेकेंड। द रीच पॉइंट एट क्या है, क्या कह रहा है, द रीच पॉइंट क्या है, रीच पॉइंट एट दी 10, देन रन बैक अलॉन्ग दी सेम पाथ टिल पॉइंट बी रीचिंग देयर एट दी 16। देखो वो यहाँ से यहाँ तक गया, उसे कितनी मिनट लगी, 10 सेकेंड, कितने 10 सेकेंड। तो कितना चला वो 100, कितना चला 100, कहाँ चला, ये देखो 100, ठीक है। फिर वो यहाँ से इस पॉइंट ए से वापस लौटा इधर की तरफ, इधर लौटा, तो ये कितना हुआ 40, कितना हुआ 60, कितना हुआ 60। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो उसकी क्या हुई, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 160 जो निकल के आया वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है, जो कि एक ऑब्जेक्ट द्वारा, एक वस्तु द्वारा, एक एथलीट द्वारा या अलीशा द्वारा कंप्लीट किया गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की। देखिए लेट अस नाउ थिंक अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द स्टॉपिंग पोजीशन ऑफ द एथलीट, यानी कि जब उसने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया उसने और यहाँ से यूँ आने तक, यहाँ पे वापस आया ना यहाँ तक, तो यहाँ तक जितना भी उसने टाइम, उसकी जो पोजीशन थी जहाँ पर वो स्टॉप हुआ, तो क्या था ओ बी, क्या है ओ बी, कितना है, ये जो बचा हुआ टाइम क्या है 40 मीटर, क्या है 40 मीटर बचा है ना, ये वाला जो बचा है इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब आया समझ,
विस्थापन समझ आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 40, क्या करेंगे 40, ऐसे गया और ऐसे आया, आया ना, ऐसे गया और ऐसे आया, लेकिन जितनी जगह उसने छोड़ दी थी आने में उसे गिलेंगे, काउंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? ठीक है। Which is different from the total distance traveled by the athlete. So let us now define the another quantity of displacement. दूसरी क्वांटिटी की बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज, नेट चेंज, या क्या है, नेट चेंज है इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू गिविंग इंस्टेंट ऑफ द टाइम। अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी की चीज़ों को दिखाता है। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, दीज आर अ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ पता चल गया। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटीज़, तो एग्जांपल क्या दोगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन भी उसी में काउंट होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे A complete description of physical quantity like the displacement require the specific both a direction and the numerical value. The numerical value with the unit of the such physical quantities is called the magnitude. जिन क्वांटिटी में उनमें क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिन वैल्यूज़ में, जिन नंबर्स में, देखो उनके पास नंबर वैल्यू भी होगी और उनके पास क्या होगी, उनकी यूनिट होगी, तो उसे क्या बोलेंगे, जिनके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी। ठीक है, तो उनके उसे क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड दोबारा पढ़ लेते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू, जो नंबर वाली वैल्यू होती है ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की उसके नंबर वैल्यू निकल के आया उसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे उसे, मैग्नीट्यूड। जैसे यहाँ पे 40 निकल के आया और यहाँ पे 160 निकल के आया, तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं, दिखा दें, क्या है, परिमाण। ठीक है, the magnitude of displacement is the distance between the object position at the two instants. The this direction of displacement is specified from the position at the first instant toward the position at the second instant. यानी कि क्या था, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो नंबर निकल के आया है उसे हमने बोला मैग्नीट्यूड, और उसी को हमने दिखाया 40। क्या दिखाया हमने, 40। तो डिस्क्राइबिंग दी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ओनली दी न्यूमेरिकल वैल्यू। जब भी हम किसी भी चीज़ को न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या करते हैं, शो करते हैं, तो हमें क्या है, तो इसमें क्या है, नॉट दी डायरेक्शन ऑफ दी मोशन। इसमें क्या है, डायरेक्शन नहीं होती, मोशन की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ऐसा यूनिट दोनों की डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी विस्थापन की जो ऐसा यूनिट होती है, क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट, वो क्या होती है, मीटर होती है। क्या होती है, मीटर। यहाँ तक पढ़ाया है, कोई दिक्कत क्या है यहाँ से? उदाहरण के लिए हमने चित्र 0.14 वो 4.4 में टी बराबर क्या लिया था हमने, 0, यानी कि 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 0 सेकंड से। टी कितना आया, 16 पूरा कह रहा है। देखो यहाँ से लेकर के, जब ना इस वाले में देखना, देखो यहाँ से लेकर के ऐसे गया और ऐसे आया, इस गोले को 16 सेकंड, कितने सेकंड है, 16। यहाँ से देखना, ये क्या है, 16 सेकंड हमने कहाँ से लिए हैं, यहाँ से ऐसे गए और ऐसे आए। ठीक है, ये 16 सेकंड निकल के आए। फिर उसके बाद चलते हैं हम कहाँ पे, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई दी एटलीस्ट 160 मीटर, यानी कि 160 मीटर की उसने पूरी दूरी तय की। तो ये लिखा है ना, धावक द्वारा चलित दूरी 160 थी, किंतु उसका विस्थापन कैसा आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। धनात्मक दिशा में 40 मीटर था। हम पाते हैं कि इन दोनों क्षणों के बीच कुछ चलित दूरी और विस्थापन का परिणाम बराबर नहीं है। क्या दोनों राशियाँ कभी भी बराबर, देखो क्या ये दो राशियाँ कभी बराबर भी हो सकती हैं? देखो जरा क्या कह रहा है, इनका क्या आया, देखो डिस्टेंस कितनी आई 160, जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया 40। फिर वो कह रहा है इनकी ना 40 आया क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना था डिस्प्लेसमेंट को। वी फाउंड दी बिटवीन दीज टू इंस्टेंट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस आर इक्वल, नॉट इक्वल। कैन दिस क्वांटिटी एवर बी इक्वल, क्या ये कभी भी डिस्प्लेसमेंट, क्या है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, क्या ये दोनों इक्वल हो सकती हैं कहीं पे? तो आगे देखेंगे हम। अच्छा एक बार हम फिजिकल क्वांटिटी देख लें, क्या है, देखो फिजिकल क्वांटिटी ये है, क्या देखो, रीड टू बियॉन्ड एंड रीड टू गो बियॉन्ड, यानी कि बाहर की चीज़ें, किसकी देखेंगे, बाहर की चीज़ें। आइए और चिंतन करें, क्या है, ऐसी बहुत राशियाँ जिन्हें मात्रा और उसके अंकित मान
द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। अदिश राशियाँ यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। भौतिक राशियाँ जिनके लिए परिणाम और दिशा दोनों निर्देश करने की आवश्यकता होती है उन्हें क्या बोलते हैं? सदिश राशियाँ बोलते हैं, जिन्हें वेक्टर कहते हैं। इनके विषय में आप उच्चतर कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब क्या है यहाँ से देखेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। देखो, फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी स्पेसिफाइड जस्ट यदि न्यूमेरिकल वैल्यू आर फॉर द स्केलर। क्या है? ऐसी वैल्यू जिसके नंबर निकल के आते हैं उसे स्केलर वैल्यू बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटी जो स्पेसिफिक बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को शो करती हैं। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को जो वो शो करेंगे उन्हें बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलेंगे उन्हें? वेक्टर। और जो केवल और केवल क्या बताएंगे? वैल्यू, नंबर बताएंगे। जैसे नंबर किसने बताया था हमें? डायरेक्शन और डिस्टेंस का दोनों नंबर बताए थे ना, तो हमारी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड बताएं। क्या बताएं? मैग्नीट्यूड बताएं और डायरेक्शन बताएं, तो उसे क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे यहाँ पे? देखो, ऐसे बोलेंगे हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, पता चल गया। अब उसके बाद चलते हैं हम कहाँ चलेंगे? इधर नीचे वाले पॉइंट पे। आराम से देखेंगे। देखो चित्र क्या है हमारा 4.5 में दर्शाए अनुसार किसी गेंद को बिंदु O से नीचे की तरफ गिराएंगे। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है नीचे की तरफ, ऊपर की ओर फेंका जाता है। और भाई ऊपर फेंक रहे हैं। कहाँ फेंक रहे हैं? ऊपर। यह ऊपर की ओर चलती हुई बिंदु B तक जाती है और वहां से गिरकर वापस बिंदु O पर लौटती है। और क्या इस गेंद की गति को सरल रेखा में गति माना जा सकता है? इस गति के लिए तालिका में मान अंकित कीजिए। देखो क्या बोला है, आराम से सुनना। इसने बोला है एज सो इन अ फिगर 5.4 अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम O, इट इज मूव अप स्टेट till B and then fall back to the O. Can this consider a motion is a straight line? क्या देखो, एक बॉल थी, इसको ऐसे फेंका, फिर ये वापस लौट के आई। ठीक है, तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन में गई, इसकी स्ट्रेट लाइन वाली मोशन थी। हाँ भाई, स्ट्रेट लाइन वाली ही मोशन थी इसकी। कौन सी थी? स्ट्रेट लाइन वाली। अब क्या करेंगे? फोर दिस मोशन टिल अप अ वैल्यू इन द टेबल। अब इस पोएम में, किसमें? इस टेबल में तुम क्या करोगे? देखो ये जा रही है गेंद, ये जा रही है, देखो ये जा रही है ऊपर की तरफ जा रही है, फिर नीचे की तरफ आ रही है। अब हमें इसमें क्या है? वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है? देखो यहाँ से देखना क्या है। पहला हमारा ए पे कितनी है? 40। जीरो पे कितनी? देखो इस पर 0 थी, इसमें कितनी है? 40। फिर उसके बाद क्या है? बी, तो बी पे कितनी है हमारी? देख 140। ठीक है, सी पे कितनी है हमारी? 80। लेकिन 80 नहीं गिनेंगे हम, तो क्या निकाल रहे हैं? डिस्टेंस ट्रेवल। तो पूरा यहाँ से 140 के साथ 80 को प्लस करेंगे तो कितना आएगी? 220। कितनी आएगी? 220। किसकी आएगी? सी के लिए। फिर ओ पे 200 दोबारा लौट के आएगा ना, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 140 प्लस 140 कितना होगा? 280। तो यहाँ पे दोबारा से ओ के लिए आएगा 280। आगे समझ। Analyze the data, fill in the table 2.1 and choose which of the following is true for the displacement. अब देखो डिस्प्लेसमेंट बोला है इसमें। क्या बोला है? डिस्प्लेसमेंट। देखो तालिका में दिए गए आंकड़ों का विश्लेषण कीजिए और विस्थापन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में सत्य कथन का चयन कीजिए। क्या कभी भी शून्य नहीं हो सकता? इसका परिणाम कुल चलित दूरी से अधिक हो सकता है? इसका परिणाम कुल चलित दूरी से कम हो सकता है? क्या उसके बराबर हो सकता है? या परिणाम सभी स्थितियों में सदैव चलित दूरी से कम होगा? क्या कह रहे हैं इसका? इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू बी द टोटल डिस्टेंस। या तो बराबर होगा या फिर इक्वल होगा, या तो कम होगा, या तो उसने बोला ये कम होगा या इक्वल होगा। क्या होगा? या कम होगा या इक्वल होगा। अच्छा, डिस्टेंस से कम कैसे होगा? हम तो ये चीज़ पहले ही देख चुके हैं। देखो डिस्टेंस से कितनी आई थी? 160 आई थी ना पहले, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया था? तो ये लेस है ना, इससे कितना आया था? डिस्टेंस कितनी? देखो दूरी कितनी आई थी अलीशा? 160 आई थी, और विस्थापन कितना आया था? 40। तो ये 40 छोटा है ना 160 से। अब ये या तो ये इक्वल आ जाए, जैसे 0 और 0 आ जाए, ठीक है, या फिर क्या आ जाए? लेस आ जाए। यही कंडीशन बनती है। क्या बनती है? कंडीशन। अब देखो यहाँ से देखना,
A ball is the vertical motion. Separate lines are shown only for the clarity and reality. The object goes up and fall back in the same line. अब देखो, गेंद की ऊर्ध्वाधर गति, गेंद की ऊपर एवं नीचे की ओर गति दो अलग अलग रेखाओं द्वारा केवल स्पष्टता के लिए दर्शाया गया। वास्तव में गेंद एक ऊपर एवं नीचे की ओर एक ही सरल रेखा में नीचे की ओर आती है। कहाँ आती है? नीचे की तरफ आती है। पॉज एंड प्लेंडर